अगर आजकल आपके भी मन की उधेड़-बुन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और मनचाहा कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो कुछ यूँ करके देखिए कि आज, अभी जो भी कुछ आपके पास है, उसे चाह कर देखिए। जो सह नहीं पा रहे हैं, उसे कह कर देखिए और जो कहा नहीं जा रहा, उसे थोड़ा-सा सह कर देखिए और उम्मीद कभी मत टूटने दीजिए। देखिएगा, आप पहले से बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे और रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ अष्टमी के दिन का व्लॉग शेयर करने जा रही हूं और इस वीडियो को भी मैंने और दिनों की तरह सुबह सुबह से ही शुरू किया है, बल्कि आज तो कुछ ज़्यादा ही सुबह से शुरू किया है। आज सुबह मैं उठ गई थी करीब 5:15 बजे और अभी ये जो सनराइज़ आप देख रहे हो, इस टाइम करीब 6 बजे हुए हैं। तो सुबह की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी और एज़ यूजुअल जब भी मैं गेट खोलती हूँ तो ये आता ही है अपना खाना खाने के लिए। तो आज थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी ही गेट खोल दिया था। तो ब्रेड वगैरह खा के और अपना पानी पी के अच्छे से ये भी जाएगा शांति से। और पिछली 2-3 वीडियो से आप लोग इसको देखते आ रहे होंगे, तो इसका ये डेली का ही रिचुअल है, तीनों टाइम का ब्रेड खाना, पानी पीना और अच्छे से पेट भर के चले जाना। तो इसके जाने के बाद मैं नहा धो ली थी और उसके बाद सीधी आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे चने उबलने के लिए रखने हैं। पूजा मैंने अभी नहीं की है, सबसे पहले मैं चने उबलने के लिए रख दूँगी। रात ही मैंने भिगो दिए थे काले चने, थोड़ा सा पानी डाल के और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने उसमें नमक भी डाला है और उसको करीब 4 से 5 सीटियाँ आएंगी तब तक के लिए मैं उबालूँगी। तो तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी। अब यहाँ पे है सीताफल, कद्दू या पेठा जो भी आप इसको बोलते हो, ये भी मैं बनाऊंगी आज। और नेल पेंट मैं दिखा रही हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि संडे को हमें कहीं जाना है, तो ये तभी मैंने लगाई थी। और पूजा के फूल भी आ गए हैं और अब मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। तो लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो थी 13 अप्रैल सैटरडे की। उसके बाद मैंने संडे और मंडे में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। अब सीधा अष्टमी के दिन मैंने ये वीडियो शूट की है। सफाई करने के बाद पूजा की तैयारी तो मैंने कर दी है, लेकिन पूजा नहीं की है अभी। एक्चुअली मेरी बेटी ने आज छुट्टी की है, छुट्टी है नहीं उसकी लेकिन छुट्टी की है। लेकिन मेरे बेटे को कॉलेज जाना है और आज उसका बर्थडे भी है 16 अप्रैल को, तो उसे जाना ही जाना था। एक दिन पहले भी वो गया था अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने के लिए, और आज उसके दोस्तों ने उसको मतलब केक वगैरह के लिए, जैसे करते हैं ना बच्चे इनवाइट आपस में, वो किया हुआ है। तो आज भी उसको जाना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसने बोला है कि वो पूरी सब्ज़ी नहीं खाएगा अभी सुबह सुबह। वैसे उसकी फेवरेट है लेकिन सुबह सुबह नहीं खानी उसको। तो रात के थोड़े से चावल बचे हुए थे, एक रात पहले मैंने दाल चावल बनाए थे, उसी को मैंने बस घी से थोड़ा सा जीरा और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी, ज़रा सा नमक डाल के छोंक दिए हैं। ये चावल उसको बहुत अच्छे लगते हैं, हम सब भी इसको बहुत शौक से खाते हैं और वो इसको दही से खाने वाला है। तो अभी बस वो यहाँ पे आके किचन में मेरे से यही बातें कर रहा था कि आप क्या बना रहे हो मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़े से बादाम मैं भिगोती हूँ रात में, तो वो मैंने छील दिए हैं। तो बादाम मैंने उसको दे दिए थे, अब मैं उसको दही से ये वाले चावल दूंगी, घी और जीरे वाले चावल हम जो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए दही कितनी अच्छी जमी है। तो दही को मतलब दूध को मैं हमेशा थोड़ा सा रिड्यूस करके जमाती हूँ। जैसे अगर 500 ग्राम दूध है तो उसको बस 50 ग्राम के करीब रिड्यूस कर लीजिए, तब उसकी दही जमाइए, तो बहुत ही अच्छी थक्केदार दही जमती है। मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया है आप लोगों के साथ। तो बिना किसी एफर्ट के ये बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी दही जम के तैयार हो गई है। और ये मेरे बेटे का है नाश्ता, और दही उसको इतनी पसंद है कि देखो मैंने कटोरी भर के दी है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि कम पड़ गई है, क्योंकि दही तो भाई वो पड़ोसियों की भी खा जाए, इतनी पसंद है उसको। अच्छा, यहाँ पे है घड़ा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था शायद, या उससे पिछली वीडियो में लाए थे हम। तो इसको 24 घंटे के लिए भिगोना था, लेकिन ये पूरे 2 दिन तक पानी में भीगा रहा। तो अब इसको भी भरना शुरू कर दिया है हमने। साथ में आप ग्लास देख रहे होंगे, प्लेट में रखा हुआ है मैंने उल्टा करके। कभी भी ग्लास को सीधा करके मत रखो, क्योंकि उसमें कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह गिर सकता है। साथ ही पूजा के फूल रखे हुए हैं जो इन 9 दिनों में इकट्ठे होते जा रहे हैं,
वो मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैंने पूजा कर ली है एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ, अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और पाठ वगैरह भी मैंने अपने कर लिए थे। इस वक्त मेरा बेटा नाश्ता कर रहा था, तो मुझे मिल गया था टाइम, और उसने बोला था कि आप तसल्ली से पूजा कर लो, मैं उसके बाद ही घर से जाऊँगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है अष्टमी के दिन मंदिर। वैसे तो रोज़ ही सुंदर लगता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है शायद। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि गेंदे के फूल नहीं मिल रहे थे, तो देखो आज इत्तेफाक से गेंदे के फूल भी मिल गए, और हर एक किस्म के मिले हैं। मतलब लाइट येलो कलर भी है, डार्क भी है, थोड़ा ब्राउन वाला जो गेंदे का कलर होता है वो भी है। तो मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली थी। उसके बाद मेरे बेटे ने भी अच्छे से हाथ जोड़े हैं, भगवान जी को आशीर्वाद लिया है, क्योंकि उसका बर्थडे भी है आज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला है या मैं उसको बोलती हूँ कि चलो भाई पूजा कर लो, हाथ जोड़ लो। जब उसका खुद से मन होता है, वो कभी भी आके ऐसे भगवान जी के सामने हाथ जोड़ता है और माथा टेकता है। मतलब जब भी उसका खुद का मन होता है, तो मैं फोर्स भी नहीं करती। जब उसको ठीक लगता है, जैसे उसको ठीक लगता है, कर लेता है। आखिर 20 साल का हो गया है वो। और अब मैं उसको बोल रही थी कि एक फ़ोटो खिंचा लो साथ में, तो मैं बोल रही थी फ़ोटो खिंचाने के लिए, और वो यहाँ पे मेरे साथ अपनी हाइट नापने लग गया था। तो बता रहा था कि मैं कितना लंबा हो गया हूँ, और लंबा क्यों है ये भी बता रहा था कि क्योंकि मेरी गर्दन लंबी है, मतलब राम की गर्दन लंबी है, इसलिए वो लंबा लगता है। तो यही वो बता रहा था यहाँ पे। और उसका ये नाम राम मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़ा सेलेक्ट करके रखा था, और बहुत पसंद है मुझे उसका नाम। मुझे क्या मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये उसका कुर्ता जो एक्चुअली मैंने ही उसको गिफ्ट दिया है, और ये उसके जूते जो उसने पसंद करके मंगाए थे ऑनलाइन। कुर्ता भी और जूते भी दोनों उसने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, और ऑफ कोर्स इनका बिल मेरे ऊपर ही फटा है। अब वो जा रहा है अपने कॉलेज, और एज़ यूजुअल बाय करता हुआ। तो उसके जाने के बाद मैंने आलू रखे हैं उबलने के लिए। थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे, तो इसलिए उनको कट करके रख दिया है। और चने उबल गए थे, देखिए 5 से 6 सीटी में अच्छे से चने उबल जाते हैं। अब ये कद्दू, सीताफल जो भी आप उसको बोलते हो, वो मैं कट करूँगी। तो इसको मैं छिलके समेत ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको अच्छे से पहले धो लिया है। और बिल्कुल हरा कद्दू है ये, और ये मैंने करीब 3 से 4 दिन पहले लिया था। अपनी किसी वीडियो में शायद मैंने बताया भी था, लेकिन अभी तक भी ये बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है, मतलब ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी। और कद्दू को हमारे यहाँ सिर्फ मेथी दाने से छोका जाता है, और कोई ज़्यादा इसमें प्याज लहसुन नहीं जाता। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल छोका जाता है, यही सबको पसंद है। बेसिक से मसाले इसमें जाते हैं, बस हल्दी, नमक, सौंफ धनिया का पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है। मिर्च इस टाइम मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में डाली थी। तो अच्छे से इसको मिला दिया है मैंने। उधर आलूओं में भी सीटी आ गई है, और यहाँ पर मैं आटा बना रही हूँ। सिंपल गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। पूरियों में अच्छी रहती है अजवाइन। अब हल्के गुनगुने पानी से मैंने ये आटा गूथा है, और इसको खूब अच्छे से मुक्की लगा लगा के मैंने गूथा है। इसी मतलब यही बोलते हैं हमारे यहाँ मुक्की लगाना। तो जितना अच्छा आप आटा गूथोगे ना, जितना नरम और जितना मतलब उसको सॉफ्ट करके रखोगे आप ज़्यादा, उतना ही अच्छा आपकी पूरी, पराठे या रोटी जो भी आप बनाओगे वो बनेंगी। तो अभी आटे को मैं ढक के रख देती हूँ, इसको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा। तब तक मैं अपनी सब्जियाँ तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे जो कद्दू की सब्ज़ी है हमारी लगभग डन हो चुकी है। अब इसमें मुझे चीनी और अमचूर डालना है। इस बीच मैंने मटर निकाल के रख ली हैं, आलू ठंडे हो गए थे वो छील लिए हैं, हरा धनिया काट के रख लिया है, चॉपर में टमाटर मैंने छोटे छोटे काट के रख लिए हैं, और साथ में आप देख रहे हो पुदीना ये रखा था। इसके भी डंठल मैंने तोड़ के अलग कर दिए हैं, पत्तियाँ रख ली हैं। इसको सुखा के रख लूँगी मैं, मतलब सूखने के लिए रख दूंगी, छाया में ही सुखा लूँगी। तो यहाँ पे कद्दू में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच अमचूर, और करीब 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। और यहाँ पे इस वक्त मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी, मैंने बताया था ना शुरू में, भूल गई थी मैं। तो मीठा और खट्टा आप दोनों अपने हिसाब से रख सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ खट्टा भी बना सकते हो, लेकिन मेरे घर में मीठा और खट्टा ही पसंद किया जाता है। तो कद्दू हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब मैं आलू छोकने की तैयारी कर रही हूँ। आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। सरसों का तेल चढ़ाया है, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा और 2 साबुत मिर्च, लाल मिर्च, उनको तोड़ के डाला है। साथ ही टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे, उसी में मैंने सारे बेसिक मसाले डाले हुए थे, हल्दी, सौंफ धनिया का पाउडर, हींग
और नमक, और साथ ही मैंने इसमें मटर भी शामिल कर दी हैं। और ये जो हमारा मसाला है भुनता रहेगा। तब तक ये कद्दू मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ स्टील के, क्योंकि मैंने इसमें खटाई डाली है और ये कढ़ाई जो है वो सिल्वर की है। तो कद्दू मैं ढक के रख दूँगी। कद्दू बन गया हमारा, चने उबल गए, आटा तैयार है, आलू उबल गए हैं, मतलब लगभग सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो ये आलू मैंने थोड़े से अलग बचाए हैं, ज़्यादा लग रहे थे मुझे इसलिए। और बाकी जो आलू मुझे सब्ज़ी में डालने हैं उनमें मैंने पानी डाल के छोड़ा हुआ है, फोड़ के उनको और पानी डाल के। अब इधर तब तक हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, टमाटर और मटर वाला। उसके बाद ये आलू जो मैंने पानी मिला के रखे हुए थे इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और बस बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी की ये सब्ज़ी बनाऊँगी। और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी मेरे यहाँ हमेशा ही सुपर हिट होती है पूरियों के साथ, कभी भी बना लो आप, सबको पसंद आती है। अब यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कर दी है दूसरे चूल्हे पे। अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो घी चढ़ाया है मैंने, उसमें मैंने डाली है 1 कटोरी सूजी और करीब 2 से 3 चम्मच बेसन। और घी मैंने पहले बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस इतना ही डाल के देखा है कि देखती हूँ पूरा हो जाता है या नहीं। एकदम से अगर बहुत ज़्यादा घी मैं शुरुआत में ही डाल दूँगी ना तो फिर वो मतलब पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इस वाली कटोरी से मैंने सूजी नापी है, इसी से मैं चीनी और पानी भी नापूंगी। तो ये देखिए अब मैंने करीब 5 मिनट इसको भूना तो अपने आप ही ये पतला हो गया, मतलब घी मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 2 कटोरी मैंने चीनी रख ली है, 4 कटोरी पानी, इसी से नाप के। मेरे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है इसलिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। आपके यहाँ अगर कम खाया जाता है तो आप बराबर की चीनी ले लीजिए, 1 कटोरी या 1.5 कटोरी ले लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है। तो सूजी जब हल्की हल्की आंच पे भुन गई है और अच्छे से सुनहरी हो गई है, डार्क ब्राउन भी नहीं करनी है और बिल्कुल कच्ची भी नहीं छोड़नी है, सुनहरी सी जब वो हो गई है, और तब मैंने उसमें पानी डाल दिया है और साथ ही चीनी डाल दी है। अच्छा, सूजी को आप जब भी भूनें, सूजी भूनें या बेसन भूनें, जिस भी चीज़ का आप हलवा बनाएं, उसको धीमी आंच पे भूनें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन धीमी धीमी आंच पे भूनें। तेज़ आंच पे अगर आप भूनेंगे तो वो जल भी जाएगी और फिर वो वाला स्वाद आएगा नहीं हलवे में। तो बस 5 मिनट के बाद ही ये देखिए सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्व कर लिया है। और सूजी का हलवा मैं थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा गाढ़ा ही हो जाएगा। अच्छा, सर्दियों में जब नवरात्रि पड़ी थी ना, तब मैंने अष्टमी पे एक दूध वाला हलवा बनाया था, सूजी का हलवा ही था, दूध के साथ मैंने ट्राई किया था, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। इस बार मैंने सिंपल बनाया है, आप चाहो तो उसको भी ट्राई कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। वो भी सुपर टेस्टी बना था, आप वो वाली रेसिपी भी ट्राई कर सकते हो। इस बीच में वानी आई थी क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, तो मैंने उसको केला दिया था खाने के लिए। अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो आटे को मैंने एक बार दोबारा से गूँथ लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो गया है हमारा आटा और काफ़ी देर से रेस्ट भी कर रहा था ये। और ये देखिए जब मैंने आटा बनाया ना तो परात पूरी तरह से साफ है। तो मेरी मम्मी भी बोलती हैं ऐसा, और मेरी सासू माँ भी बोलती थी कि परात में जब भी आटा बनाओ ना तो परात में कहीं भी निशान भी नहीं रहना चाहिए। तो अब मैंने पूरियाँ बना ली थी। सबसे पहले मैंने माता रानी का भोग निकाला है, फिर मैंने गाय का खाना निकाला है। और सबसे पहले माता रानी का खाना निकाला, जब तक वो ठंडा हुआ तब तक मैंने गाय का भोग निकाल दिया है। गाय के लिए जो रोटी जाएंगी, मतलब पूरी सब्जी सब कुछ, माता रानी को सिर्फ हलवे चने और पूरी का ही भोग लगता है। तो इस तरह से मतलब पहले मैंने माता रानी का निकाल दिया, वो ठंडा हो गया। अब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, तब तक गाय का खाना ठंडा हो जाएगा। तो गरम गरम जब हम खुद नहीं खाते तो भगवान जी को या गाय को भी हम गरम गरम नहीं खिला सकते। तो अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। उनसे प्रार्थना करूँगी कि जो भी आपने हमें दिया है उसका आप बड़े ही प्रेम से भोग लगाइए। और माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी आपका। अच्छा, माता रानी को भोग लगाने के बाद अब मैं वाणी की पूजा कर रही हूँ, मतलब उसको भी भोग लगाऊंगी हर बार की तरह ही। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे अष्टमी पर हम सब कन्या पूजन करते ही हैं, बहुत अच्छा है। तो आप अष्टमी के सिवाय किसी और दिन भी कन्या पूजन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अष्टमी के दिन ही करना है, 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हो। और एक और बात कि हम अपने जब भी हम कन्या पूजन करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर अपने आसपास की लड़कियों को ही देखते हैं।
तो देखिए वो पहले से ही इतने समृद्ध घरों से हैं कि हलवा पूरी चने वो कभी भी बना के खा सकती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसी बच्चियों को भोजन कराएं जो शायद हलवा पूरी ये सब रोज़ बना के ना खा पाते हों। अच्छा, साथ ही एक बात पे और ध्यान दीजिए कि सब लोग क्या करते हैं कि डिस्पोजेबल या प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खिलाते हैं और फिर उनके बाद मतलब जब कन्याएं भोजन करके चली जाती हैं उसके बाद एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। या तो आप अपने घर के बर्तनों में ही उनको अच्छे से साफ़ करके शुद्ध करके उसमें आप खाना खिलाइए, या फिर आप बाज़ार से जब ला ही रहे हैं तो स्टील की प्लेट्स ले आइए। प्लास्टिक के जो टिफ़िन्स हम लाते हैं या प्लेट हम लाते हैं या फिर थर्माकोल वगैरह लाते हैं, इसमें तो प्लीज़ खाना मत दीजिए किसी को भी। अच्छा, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, या फिर ये कहते हैं कि भई इसने तो हमारा नाम रोशन कर दिया और बेटे से भी बढ़कर हमारा कर रही है। इस तरह से हम देते हैं ना कुछ उदाहरण अपनी बेटियों के बारे में। तो आप ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं? आप अपने बेटे को लेकर तो कभी ऐसा उदाहरण नहीं देते होंगे ना कि ये हमारा बेटा नहीं, बेटी है। तो बेटी को बेटी ही रहने दीजिए और बेटे को बेटा रहने दीजिए। आपको इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो बेटी की मतलब बेटे की जगह है हमारी, या फिर ये तो जितना कर रही है उतना शायद एक बेटा भी ना करता। इस तरह के विचार प्लीज़ ना रखिए। ये जो विचार है ना, ये आपकी बेटी को बहुत अंदर तक डैमेज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आजकल ना लोगों में एक और मतलब जिसको कहना चाहिए रिवाज चला हुआ है कि हमें एक ही बच्चा रखना है। लेकिन वो एक भी बच्चा हम कब रखेंगे कि जब हमारा बेटा हो जाएगा। अगर किसी को पहला ही बेटा हो जाए तो वो फिर बोल देंगे कि हमें तो भाई एक ही बच्चा रखना है, हमें दूसरा बच्चा करना ही नहीं है। लेकिन अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर उनको बेटा ज़रूर चाहिए। जैसे मैं अपनी ही बता दूं कि जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी से, तो तब मुझे बोला जाता था कि तुम्हारे यहाँ तो पहले से बेटा है, तो अब तो चाहे बेटी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मेरे यहाँ पहले बेटी होती तो फिर डेफिनेटली बोला जाता कि भाई बेटी तो है ही, एक बेटा भी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिसके यहाँ 2 बेटे हैं ना, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो बेटी के लिए तरसते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारे यहाँ बेटी नहीं है और 2 बेटे ही हैं। लेकिन जिसके यहाँ 2 बेटियां हैं वो डेफिनेटली तीसरे बेटे के लिए ट्राई भी करते हैं और हर वक्त उनके मुंह पे यही बात रहती है कि हमारी बेटियों का भाई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 बेटे हैं तो कभी भी मुंह से नहीं निकलता है कि हमारे बेटों की बहन नहीं है, इनको राखी कौन बांधेगा। और अगर बेटियां हों तो मुंह से ज़रूर निकलता है कि हमारी दोनों बेटियां त्योहार के दिन मुंह देखती हैं किसके हाथ पर राखी बांधें। खैर, ये बातें तो मैंने पिछले साल भी अपनी वीडियो में की थी नवरात्रि के दिन। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी या कितने लोगों को वो वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे विचारों से थोड़ा भी सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो वानी का पूजन करने के बाद उसको अच्छे से खाना वगैरह खिलाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था। अब मैं दोबारा आई हूँ किचन में, जो आटा बचा हुआ है उसकी मुझे पूरियाँ सेकनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, टिप क्या सलाह समझ लीजिए कि जब भी आप कढ़ाई में इस तरह से ये जो कड़छी है इसको छोड़ते हैं ना, तो इसको आगे की तरफ मत छोड़िए, या तो इसको इस तरह पीछे की तरफ करके छोड़िए, या फिर जैसे प्लेट मैंने बराबर में रखी हुई है ना, आप उस पे रख छोड़िए उसको। एज ए स्पून रेस्ट आप प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आगे की तरफ ये कड़छी होती है ना, तो कभी भी अगर इस पे आपका हाथ लग गया और तेल गर्म है तो वो पूरा तेल छिटक के आपके ऊपर आ सकता है, या बच्चा है आपके पास कोई किचन में तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप कढ़ाई का काम कर रहे हों या किचन का मतलब कुकिंग का ज़्यादातर ऐसा कोई काम कर रहे हों तो बच्चे आपके आसपास ना ही हों तो अच्छा है, आप सेफ्टी से कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा आटा बच गया था, उसकी पूरियाँ मैं सेक के रख रही हूँ, शाम तक काम आ जाएंगी। और कपड़े का जो नैपकिन है ना वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, पेपर रख रही हूँ, क्योंकि फिर पूरियों का जो तेल है वो उस कपड़े में भर जाता है और कभी कभी फिर उसमें से स्मेल नहीं जाती। और किचन का हाल आप देखिए, फैला हुआ है, अभी मुझे ये भी समेटना है। और आज शाम को हमें एक जगह जाना पड़ सकता है। एक्चुअली एक डेथ हो गई थी। डेथ तो एक्चुअली वो संडे को हुई थी, लेकिन संडे को जैसे मैंने कहा हम बाहर थे, तो आज शायद शाम को हमें जाना पड़ सकता है। तो अभी मैं सारा काम निपटा दूंगी और थोड़ी सी ये पूरियां हैं इनको सेक के रख रही हूँ।
शाम को अगर किसी को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, क्योंकि बेटा भी रात को देर तक ही आएगा। और यहाँ पे देखिए ये करारी करारी पूरियाँ मैं सेक के तैयार कर रही हूँ। और पूरी सेकने की टिप मैंने पहले भी दी है आप लोगों को कि बार बार पूरी को मत पलटिए, बस एक तरफ से डालिए फिर दूसरी तरफ से सेक लीजिए, क्योंकि जब आप बार बार पलटते हो ना तो पूरी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करती है। अब पूरियाँ सीख गई हैं। परात जो ये है ये मैं सबसे लास्ट में मांजूंगी, मतलब झूठे बर्तनों के साथ इसको कभी नहीं रखती हूँ मैं। बराबर में दूध आप देख रहे हो थोड़ा सा, वो मुझे गर्म करना है। और ये जो कढ़ाई में तेल है ये जब तक ठंडा हो जाएगा तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, लास्ट में फिर ये कढ़ाई भी साफ हो जाएगी। सारी पूरियाँ मेरी सिक गई हैं। अब कर रही हूँ बर्तन साफ, और बर्तन हमेशा उसी तरह से साफ कर रही हूँ जैसे हमेशा करती हूँ। सारे बर्तनों को धो के पहले सिंक से बाहर रखा है, फिर सिंक को मांजा है, फिर बर्तनों को मांज के सिंक में डाला और धो के उसको बर्तनों के टोकरे में रख दिया। अब जब सारे झूठे बर्तन साफ हो गए, सबसे लास्ट में मैं ये परात जिसमें मैंने आटा बनाया था और बेलन इसको साफ कर रही हूँ। इनको कभी भी झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। चकला, बेलन या परात, इनको हम हमेशा मतलब आप इस तरह से साफ कीजिए कि जैसे मैं कर रही हूँ सबसे लास्ट में। सिंक साफ है बिल्कुल, कुछ भी झूठा नहीं है यहाँ पे, तभी सबसे लास्ट में मैं साफ कर रही हूँ। अब दोपहर के करीब 2 या शायद 1:30 या 2 बजे का टाइम था, तो तब तक मैंने सारा ही काम निपटा दिया था। और ये देखिए बर्तन साफ करने के बाद ये जो स्पंज है ना बर्तन साफ करने की, इनको भी मैं अच्छे से खोल खोल के साफ कर रही हूँ। जो स्टील का स्पंज होता है इसमें कभी कभी गंदगी फंस जाती है। तो आज शाम को इनकी बारी है डीप क्लीनिंग की, जो मैं करती हूँ बेकिंग पाउडर में और गर्म पानी में भिगो के। आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने कई बार। अभी फिलहाल मैंने उनको अच्छे से पानी से धो के रख दिया है। किचन सारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, काउंटर टॉप क्लीन है, गैस का चूल्हा बिल्कुल साफ है। ये बादाम रह गए हैं थोड़े से जो सुबह बेटे ने नहीं खाए थे। दूध गर्म हो चुका है, और जो खाना बचा था सब्जी, हलवा, चने, वो सब मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि सुबह का बना हुआ खाना है और अब गर्मी इतनी होने लगी है कि हो सकता है शाम तक खाना खराब ना हो जाए। तो फिलहाल किचन का सारा काम निपट चुका है, और अब थोड़ा सा रेस्ट करके जैसे मैंने बताया हम लोगों को जाना है बाहर। तो यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें की हैं, अगर आप उनसे सहमत हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।